कुल मिलाकर अगर सही विजन के साथ सोचा जाए, चला जाए, डिसीजंस लिए जाए तो युवा वर्ग को भी जोड़ा जा सकता है। तेनाली में हुई दीक्षा में चढ़ावे किस प्रकार हुए थे? क्या लोग आधी अधूरी दीक्षा देखकर रवाना हो गए थे? और हाँ, क्या युवा वर्ग इस दीक्षा में जुड़ा भी था? जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। तेनाली का युवा वर्ग भी जबरदस्त तरीके से इस दीक्षा में जुड़ा था। सिर्फ बहनें ही जुड़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, भाई भी जुड़े थे। ड्रामा, अरेंजमेंट, स्टेज हैंडलिंग, दीक्षार्थी का भव्य रूप से स्वागत आदि हर एक बात में युवा वर्ग आगे था। अब देखते हैं दीक्षा में चढ़ावे किस प्रकार हुए। पॉइंट नंबर 1, दीक्षार्थी को जो उपकरण दिए जाते हैं उन उपकरणों को लेकर यहाँ पर दो प्रकार से चढ़ावे हुए। ए रुपयों से, बी आराधना से। दीक्षा का प्रोग्राम मंगल, बुध, गुरु 3 दिन का था। अगर उसमें चढ़ावे बुलाए जाए तो लोगों के भाव कम होने की संभावना है, क्योंकि चढ़ावों में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। इसलिए रविवार को ही चढ़ावे रखे गए और दीक्षा के दिन सिर्फ 4 चढ़ावे थे और वो 4 चढ़ावों के भी आदेश लगभग 1-2 मिनट में दे दिए गए। इस कारण से आए हुए लोगों ने लगभग पूरी दीक्षा देखी। लगभग 18 चढ़ावे हुए। सिर्फ 80 जैन घर जहां पर है ऐसे तेनाली में 40 लाख की उपज हुई। उसमें 75% चढ़ावे तेनाली गांव के थे, 25% चढ़ावे बाहर से आए हुए लोगों के थे। संघ की शक्ति और उल्लास का इससे ख्याल आता है। पॉइंट नंबर 2, श्री संघ इस रकम से जल्दी ही विहार धाम बनाएगा। इस तरफ 3 विहार धाम की बहुत आवश्यकता भी है। श्री संघ 3 विहार धाम बनाना चाहता है। पॉइंट नंबर 3, जब उपकरण बहराने का होता है तब स्टेज पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण सब लोग ठीक से दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा न हो इसलिए गुरु भगवंत के आदेश से तय किया गया कि जिसने रुपयों से चढ़ावे लिए हो उस परिवार के सिर्फ 4 ही व्यक्ति स्टेज पर आए, उससे ज्यादा नहीं। जिसने आराधना से चढ़ावा लिया हो वो भाई और वो बहन उपकरण बहराने स्टेज पर आए। मान लो कि कामली का चढ़ावा है। ए नामक भाई ने 1 लाख रुपयों में वो चढ़ावा लिया, ये हुआ रुपयों में। बी नामक भाई ने वो चढ़ावा 500 सामायिक में लिया और सी नामक बहन ने वो चढ़ावा 1000 सामायिक में लिया, ये हुआ आराधना में। अब ए के परिवार से 4 सदस्य प्लस बी 1 भाई प्लस सी 1 बहन, ऐसे 6 लोग स्टेज पर आते, उपकरण बहराते। पॉइंट नंबर 4, भाव कितने भी हमारे अच्छे क्यों ना हो, लेकिन पैसों की जगह पर पैसे ही काम आते हैं। विहारधाम आदि ऐसे कार्यों में चढ़ावे के पैसे ही काम आते हैं। सिर्फ भावों से हो जाए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करके ही चलनी चाहिए। इसलिए रुपयों में चढ़ावे बोलना भी जरूरी है। लेकिन 80% लोग तो ऐसे चढ़ावे ले नहीं सकते। उनको भी उपकरण बहराने का भाव तो है ही, उनको ये लाभ कब मिले? ऐसे हजारों आराधकों की भावना को पूर्ण करने के लिए आराधना में भी चढ़ावे बुलाए गए। पॉइंट नंबर 5, बहनें आराधना ज्यादा करती है, इसलिए अगर आराधना में ही चढ़ावे बुलाए जाए तो बहनें ही सब चढ़ावे ले ले। ऐसा न हो इसलिए एक ही उपकरण के आराधना में 2-2 चढ़ावे रखे गए, यानी वो चढ़ावे में एक सिर्फ बहनों के लिए, एक सिर्फ भाइयों के लिए। इस कारण 15-17 बहनों को आराधना में चढ़ावे का लाभ मिला और 15-17 भाइयों को भी आराधना में चढ़ावे का लाभ मिला। पॉइंट नंबर 6, आराधना में चढ़ावा किसको देने, ये निर्णय गुरु भगवंत ही करते थे। जो 15 से 40 की एज वाले हो, जो आराधना कम करते हो, 99% चढ़ावे उनको ही दिए गए। धार्मिक वर्ग को गुरु भगवंत ने समझाया कि आप तो धर्म करते ही हो, जो नहीं करते उनको धर्म में जोड़ने का ये अद्भुत अवसर है। इसीलिए भले आपसे वो कम आराधना करे तो भी उनको चढ़ावा देना है और धार्मिक वर्ग ने बहुत ही सरलता से इस बात का स्वीकार भी किया। पॉइंट नंबर 7, बाकी के सभी उपकरणों के चढ़ावे होते हैं, लेकिन रजोहरण बहराने का चढ़ावा नहीं होता, वो तो परिवार ही बहराता है। यहाँ पर परिवार ने सम्मति दी कि रजोहरण का भी आराधना में ही चढ़ावा बुलाइए, वो भी हमारे साथ बहराए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो आराधना करते नहीं है, ये सब तो हमसे भी अधिक हकदार है। रजोहरण में चढ़ावे में 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए, 2 साल में कोई भी 3 महीना साधु साध्वी जी के पास रहना। ऑप्शन बी, साल में 720 गाथा पक्की करनी, प्लस अपनी सेल्फी किसी को भी दिखानी नहीं, यानी सोशल मीडिया पर अपने फोटोज नहीं डालने। मोबाइल एडिक्शन से दूर करने के लिए कंडीशन रखी गई थी, प्लस वल्गर वीडियोस, एडल्ट गंदे वीडियोस देखने नहीं। स्पर्श नाम के 20 साल के युवा ने दोनों आराधना स्वीकार करके चढ़ावा लिया। शुभम भाई नाम के 22 साल के युवा ने दूसरी आराधना स्वीकार कर ली। बहनों में राखी बहन एज 26 और ध्रुविशा बहन एज 17, प्रेरणा बहन एज 21, ऐसे 3 बहनों ने दूसरी आराधना का स्वीकार किया। प्रेरणा बहन सीए बन रहे हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए सेल्फी का त्याग कर दिया। ये 5 भाई बहनों को रजोहरण बहराने का लाभ मिला।
अरे उसके बाद भी दीक्षा की अनुमोदना के लिए 22 युवान भाई बहनों ने दूसरी प्रतिज्ञा का स्वीकार किया। अब 27 यंग भाई बहन एक साल में 720 गाथा पक्की करेंगे। ये कितनी खुशी की बात है। मुख्य बात, लगभग सभी ने आंसू बहाकर अनुमोदना की है। ये फॉर्मेलिटी वाली अनुमोदना नहीं थी। कुल मिलाकर अगर सही विजन के साथ सोचा जाए, चला जाए, डिसीजंस लिए जाए तो युवा वर्ग को भी जोड़ा जा सकता है। ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। कई युवाओं के माता पिता तो शॉक हो गए थे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसा अद्भुत कार्य करेगा या करेगी। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। जो कार्य माता पिता भी नहीं कर पाते वो कार्य महात्मा कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, उपकरणों के चढ़ावे भी विशिष्ट प्रकार के थे। उसका स्वरूप भी हम जान लेते हैं। चढ़ावा लेने वाले 15 से 40 साल वाले युवा युवती थे। जैसा बताया गया है कि एक उपकरण के आराधना में 2 चढ़ावे हुए थे, एक भाइयों में, एक बहनों में। तो ये किस प्रकार थे, किस प्रकार चढ़ावे लिए गए, ये जान लेते हैं। उपकरण नंबर 1, कंदोरा। भाई में 3 साल कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी, बहनों में 6 साल नहीं पहननी, मंगलसूत्र चूड़ी की छूट। उपकरण नंबर 2, सुपड़ी पूंजनी, भव आलोचना लेनी, उसकी 44 किताब दूसरों को देनी। उपकरण नंबर 3, कपड़ा नंबर 1, भाइयों में 13 महीने कुर्ता पैजामा पहनना, अगर पैंट शर्ट पहने तो व्हाइट ही पहनना। बहनों में अपने पास जो भी ड्रेस साड़ी है उसमें से भी 72 साड़ी ड्रेस निकालकर साधर्मिकों को या गरीबों को दे देने और 1 साल तक नए कोई भी कपड़े नहीं लेने। उपकरण नंबर 4, कपड़ा नंबर 2, भाइयों में मैरिज, रिसेप्शन, पार्टी आदि सांसारिक 35 प्रसंगों में कंटिन्यू सिर्फ कुर्ता पैजामा पहनना। घर का फंक्शन आ जाए तो भी सेम कंडीशन। बहनों में 42 फंक्शंस तक कंटिन्यू व्हाइट, स्काई ब्लू, क्रीम साधारण कलर के ही साड़ी ड्रेस पहनना। उपकरण नंबर 5, चोलपट्टा। भाइयों में 7 व्यसन, गुटखा, सिगरेट आदि का त्याग। बहनों में 7 व्यसन के साथ साथ में 5 साल तक मेकअप का भी त्याग, पाउडर, काजल, परफ्यूम, लिपस्टिक कुछ भी नहीं। उपकरण नंबर 6, कामली। भाइयों में 1 साल तक 3 टाइम ही खाना और सिर्फ 2 द्रव्य ही वापरना। बहनों में भी यही प्रतिज्ञा ली गई। उपकरण नंबर 7, आसन। भाइयों में 2 साल तक सोफा, बेड, सॉफ्ट चेयर आदि पर नहीं बैठना। प्लास्टिक चेयर कड़क चीज पर बैठ सकते हैं। जर्नी में छूट, रात को बेड पर सोने की छूट। बहनों में यह ही चढ़ावा 10 साल तक का था। उपकरण नंबर 8, संथारा। भाइयों में 2 साल तक संथारा, चटाई, ब्लैंकेट पर ही सोना। बहनों में 13 महीना संथारा पर सोना। उपकरण नंबर 9, उत्तर पट्टा। सामायिक करना, लेकिन उसमें रेगुलरली जो हम बैठते हैं पलाठी लगाकर, ऐसे नहीं खड़े रहो या दूसरे किसी आसन में बैठो। भाइयों में 1 साल में 121 सामायिक, बहनों में 1 साल में 411 सामायिक। उपकरण नंबर 10, दांडो। भाइयों में 1 साल में 370 घंटे प्रवचन सुनना, किताब पढ़ना। बहनों में 1 साल में 700 नई गाथा पक्की करना। उपकरण नंबर 11, दंडासन। भाई में 1 साल चप्पल का त्याग, बहनों में 6 साल तक चप्पल का त्याग। उपकरण नंबर 12, पात्रा तरपणी। भाइयों में 2 साल सिर्फ थाली और ग्लास यूज करना, चम्मच, वाटकी, फोक नहीं। बहनों में 3 साल तक यह ही प्रतिज्ञा। उपकरण नंबर 13, पोथी। भाइयों में 1 साल में 10,000 पेज पढ़ना। बहनों में 1 साल में प्रकरण, भाष्य, कर्म ग्रंथ के अर्थ सीखने। उपकरण नंबर 14, नवकार वाली। भाइयों में रोज प्रभु के सामने नई 5 स्तुति बोलनी, ऐसा 2.5 साल तक करना। 1 महीने तक हर रोज नई 5 स्तुति बोलनी, फिर दूसरे महीने से उसको रिपीट कर सकते हैं। बहनों में 5 स्तुति प्लस 1 स्तवन रोज नए बोलने। 5 स्तुति 1 महीने तक नई नहीं, न्यू नहीं, फिर रिपीट कर सकते हैं। स्तवन 1 हफ्ते तक नया नहीं, फिर रिपीट कर सकते हैं। ऐसा 1 साल तक। पहले हमें लगेगा कि ये एक एक आराधना ऐसे तो सामान्य दिखती है, लेकिन शांति से अगर सोचने जाए तो पता चलेगा कि कितनी कठिन है। अगर 7 दिन भी इनमें से एक भी प्रतिज्ञा हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी कठिन है। और सबसे बड़ी बात, जो श्रावक श्राविका ये आराधना ऑलरेडी करते थे उनको चढ़ावा नहीं दिया गया, लेकिन जो आराधक नहीं थे उनको दिया गया। जी हाँ, 15 से 40 साल वालों को दिया गया। बार बार समझाया गया कि आप प्रतिज्ञा को बार बार समझो। ये आपको सिर्फ होश में आकर बोलना ही नहीं है,
अवसर आए तब पालना भी है। फिर भी इतनी पड़ापड़ी होती थी कि गुरु भगवंत खुद टेंशन में आ जाते थे कि किसको चढ़ावा देना। कितने लोग रोए, दुखी हुए, उनको आश्वासन देकर शांत करना पड़ा। सबसे ज्यादा दुखी हुए धार्मिक लोग, क्योंकि उनको चढ़ावा नहीं दिया गया। गुरु भगवंत ने उनको समझाया कि आप सब तो चढ़ावा लिए बिना भी आराधना करते ही हो, लेकिन ये लोग कब करेंगे, तो आप अनुमोदना कीजिए। आराधक वर्ग ने बहुत ही सरलता से इस बात का स्वीकार किया। और एक एंगल से देखने जाए तो नए युवा जो भी जुड़े उसके कारण आराधक वर्ग का भी पुण्य का बंध अवश्य होगा, क्योंकि आराधक वर्ग ने नए युवा वर्ग को आराधना में चढ़ावे लेने दिए। गुरु भगवंत ने कहा कि प्रतिज्ञा के पालन के बाद में बीमारी आदि के कारण से कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो कोई भी ज्ञानी गुरु भगवंत का मार्गदर्शन लेकर वो जो भी बताए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप छूट नहीं लेनी है। ये हमने देखा कि तेनाली में हुई दीक्षा में किस प्रकार उपकरणों के चढ़ावे हुए और किस प्रकार उल्लास के साथ युवा वर्ग जुड़ा। ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट द्वारा दे सकते हैं। एपिसोड 4 में हम देखेंगे कि किस प्रकार तेनाली दीक्षा में वर्षी दान का वरघोड़ा हुआ। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।